हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहा हूं और इस सेशन में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डील करने जा रहा हूं। तो चलिए, ये जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने हेडिंग दे दिया, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि भाई अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्मेट में ही होगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यू के फॉर्मेट में होगा। लेकिन आपको डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्मेट से रिलेटेड पार्ट को ही स्टडी करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो यदि x का टर्म dx के साथ बराबर के एक तरफ और y का टर्म dy के साथ बराबर के दूसरी तरफ ले जाना यदि संभव है, अगर सेपरेट हो गया y dy के साथ x dx के साथ, तो हम कहेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन इस तरीके से होगा, फाइंड द general solution of the following differential equation। नीचे कुछ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, इसका जनरल सॉल्यूशन आपने तैयार करना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, dy ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो मैंने जस्ट अभी बताया है कि भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने अभी बताया कि यदि y के टर्म को dy के साथ बराबर के एक तरफ और x के टर्म को dx के साथ बराबर के दूसरी तरफ अगर ले जा पाने में संभव हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं dy बाई वाई डैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। डी और dx हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ y का टर्म dy के साथ बराबर के एक तरफ चला आया और x का टर्म dx के साथ बराबर के दूसरी तरफ चला गया, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाई वाई डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। इसका इंटीग्रल वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ y होगा, इसका इंटीग्रल वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ x होगा। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ ऐड करने की आवश्यकता होगी। जब सब तरफ लॉग के फॉर्मेट में रिज़ल्ट आने लग जाए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप लॉग के फॉर्मेट में ही वहाँ लिखेंगे। इससे फाइनल सॉल्यूशन को तैयार करने में आपको सहूलियत होगी। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं ln y इज इक्वल टू ln x इंटू सी लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n लॉग ऑफ m इंटू n। तो यहाँ से ये लिखा जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स, और यहाँ पर आप ये इंफॉर्मेशन दे देंगे कि वेयर c इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ से आपके पास आप देख रहे होंगे कि भाई ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई डैट इज इक्वल टू 1। y इज़
नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से फिर हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। यह लिखा जाएगा dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू y माइनस 1। इसे हम लोग माइनस ऑफ y माइनस 1 कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस dx। अब देखिए y का टर्म dy के साथ बराबर के एक तरफ चला, या dx का टर्म जो है सो बराबर के दूसरी तरफ चला गया। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ये लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन वाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको आप चाहते हैं कि भाई और सिंप्लीफाइड मोड में इसे एक्सप्रेस करें, तो देखिए तो लिखेंगे वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसे हम फर्दर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस टू द पावर सी। ई भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो एक न्यू कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस c1 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स वेयर c1 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर सी। और यहाँ पर यह इंफॉर्मेशन अवश्य रूप से दे देंगे कि वेयर c1 इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपने किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। तो चलिए, ये दोनों क्वेश्चन तो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर ऑफ वाई इंटू टैन एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो पहले इसे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ वाई टैन ऑफ एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ वाई डी एक्स। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर वाई अपॉन टैन ऑफ वाई डी वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन टैन ऑफ एक्स डी एक्स। देख रहे होंगे कि भाई y का सारा टर्म dy के साथ बराबर के एक तरफ और x का सारा टर्म dx के साथ बराबर के दूसरी तरफ चला गया, अर्थात जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में था। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ वाई डी वाई अपॉन टैन ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन टैन एक्स डी एक्स। अब जैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे सॉल्व करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। पुट u इज इक्वल टू टैन ऑफ वाई, तो du जो हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ वाई डी वाई के बराबर होगा। इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं v इज इक्वल टू टैन ऑफ x, तो dv जो होगा वो सेक स्क्वायर ऑफ x dx होगा। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है du अपॉन यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस dv अपॉन v। अब इसे फर्दर ऑपरेट करेंगे तो ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v। अब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि सारे पार्ट में लॉग है इसीलिए हम लोग ln c ऐड करेंगे। तो यहाँ से लिखा जा सकता है ln u इज इक्वल टू ln c बाई v लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n लॉग ऑफ m बाई n। तो u इज इक्वल टू c बाई v होगा, अर्थात u इंटू वी डैट इज इक्वल टू c होगा। अब u और v की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो यह लिखा जाएगा tan y इंटू tan x दैट इज इक्वल टू c, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यह फाइनल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन तैयार हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो होपफुली वर्किंग प्रोसीजर तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं।
और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, e रेज़ टू द पावर x इंटू tan ऑफ y dx प्लस 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ y dy दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो देखिए, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस ई रेज़ टू दी पावर x इंटू, चाहे इसी को उस तरफ ले जाते हैं तो इसे लिख लेंगे हम लोग ई रेज़ टू दी पावर x माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ डी वाई डैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर x इंटू टैन ऑफ y dx। इसे फर्दर लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ऑफ y dy अपॉन टैन ऑफ y that is equal to e raised to the power x upon e raised to the power x minus 1 dx। देखिए, वेरिएबल सेपरेट हो गया। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होगा आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ y dy अपॉन टैन ऑफ y दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू दी पावर x अपॉन e रेज़ टू दी पावर x माइनस 1 dx। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो u बराबर टैन y यूज़ किया तो du जो होगा सेक स्क्वायर ऑफ y dy लिखा जाएगा। इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं v इक्वल्स टू e रेज़ टू दी पावर x माइनस 1, तो dv जो होगा e रेज़ टू दी पावर x dx होगा। अब इसे हम लोग फर्दर लिखेंगे, ये लिखा जाएगा du बाई यू डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv बाई v। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा नेचुरल लॉग ऑफ u, इसका होगा नेचुरल लॉग ऑफ v। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड करेंगे क्योंकि हर जगह लॉग अपीयर हो रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे ln u इज इक्वल टू ln c इंटू वी लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n दैट इज़ लॉग ऑफ m इंटू n। तो यहाँ पर लिखेंगे u इक्वल्स टू c इंटू वी। अब u और v की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से लिखा जाएगा tan ऑफ y डैट इज इक्वल टू c इंटू ई रेज़ टू द पावर x माइनस 1। यहाँ लिख देंगे वेयर c इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपने जनरल सॉल्यूशन किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का तैयार करना है। चूँकि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को डील कर रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आप देख रहे होंगे कि भाई वेरिएबल को अगर सेपरेट हो जाता है किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाता है y का टर्म का ग्रुप बराबर के एक तरफ और x के टर्म का ग्रुप बराबर के दूसरी तरफ चला जाए तो वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कहा जाता है। और उसके बाद कैसे ऑपरेट करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आप इंटीग्रेशन करते आए हैं उसी तरीके से आपने इंटीग्रेट करना है और फाइनल सॉल्यूशन को तैयार करके देना है। ठीक है, अब चलें हम लोग, अब यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन देने जा रहे हैं कि भाई अब हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है सो यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो जनरल सॉल्यूशन को हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी तक जो सॉल्यूशन हम लोग ऑब्टेन किए थे वो सारा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन इसलिए था क्योंकि वहाँ सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा कि भाई कुछ वैल्यू दी हुई होगी एक्स और वाई की, उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक कर्व आप ऑब्टेन करेंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि y dy ओवर dx इज इक्वल टू y इंटू टैन ऑफ x, y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ये जो है सो कंडीशन दिया हो गया है। इस कंडीशन अर्थात जो कर्व निकलेगा वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कर्व का इक्वेशन क्या होगा, वो यूनिक कर्व क्या होगा, ये चीज़ फाइंड आउट करना होगा। अर्थात पहले तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे ही, उस जनरल सॉल्यूशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे, तब हम लोग पर्टिकुलर कर्व के इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वही जो है सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलें इसे सिंप्लीफाई करें तो इसे लिख सकते हैं dy बाई वाई डैट इज इक्वल टू टैन ऑफ x dx
वेरिएबल सेपरेट हो गया। यहाँ पर यह अवश्य रूप से लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो इसे लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाई वाई डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x dx। इसे हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y या नेचुरल लॉग ऑफ सेक ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ln y इज इक्वल टू ln c इंटू सेक ऑफ x। इट मीन्स y इज इक्वल टू c इंटू सेक ऑफ x। यह जनरल सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन। तो जब भी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे तो पहले जनरल सॉल्यूशन तो आप यहाँ निकालेंगे ही। यहाँ पर c जो है सो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो भी लिख देंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर c इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहाँ पर अब इस फीचर को यहाँ पर यूज़ करेंगे कि भाई व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इक्वल्स टू 1। अब इसमें पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू सेक ऑफ 0 इंटू सी, सेक 0 1 होगा तो 1 इंटू सी, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी डैट इज़ 1। अब इस वैल्यू को वापस आप इसी जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सेक ऑफ x, आंसर। तो होपफुली ये बातें आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी कि भाई जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करना है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और कुछ और भी क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो चलें इसे सिंप्लीफाई करें। पहले तो जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में था डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dt जो होगा ट्वाइस एक्स डी एक्स होगा, अर्थात dt बाई 2 जो होगा x dx के बराबर होगा। तो इस इंटीग्रल को आप इस तरीके से अब लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 1/2 और x dx dt हो चुका, या t इंटू टी माइनस 1। अब देखिए यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से थोड़ा छोटा हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1/t इंटू टी माइनस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो उसके लिए इसी मेथड को हम लोग एडॉप्ट करते आए थे। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो a होल इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी डिवाइडेड बाई t इंटू टी माइनस 1। तो भाई 1 जो होना चाहिए a होल इंटू टी माइनस 1 प्लस बी टी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू निकल जाएगी, तो a आ जाएगा -1, चूँकि भाई 0 - 1 -1 हो जाएगा, यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू माइनस है, तो a इज इक्वल टू -1। पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू निकल जाएगी एंड इट विल बी 1, नहीं। तो देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाई t इंटू टी माइनस 1 कैन बी रिटेन एज -1/t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1। अब इस इंटीग्रल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dy इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 1 प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t
अब प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम लोग ये टर्म यूज़ कर रहे हैं कि भाई वेयर सी इज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट। ये जनरल सॉल्यूशन निकल चुका। वेयर सी इज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट, सी जो है सो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। अब t की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को रब करते हैं। ये वैल्यू हमें चाहिए तो इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे। इस पार्ट को सिर्फ अरेंज करने जा रहे हैं। अभी प्रेजेंटली t की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रहने दे रहे हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t इज़ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इस पार्ट को रब कर दे रहे हैं क्योंकि t को हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं कि भाई व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2² माइनस 1 अपॉन 2² प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू जो होगी माइनस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3/4। तो c की वैल्यू निकल चुकी। इस c की वैल्यू को वापस इसमें पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन इज़ y इज इक्वल टू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3/4। यहाँ से आप फर्दर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ, हाफ कॉमन ले लिया तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, तो लॉग ऑफ m/n होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या जो है सो इंटू 3 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। एक पर्टिकुलर कर्व का इक्वेशन आया। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। यह जो मेथड मैंने बताया है वो मेथड आपको समझ में आया होगा। तो इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बशर्ते आपके पास इंटीग्रेशन का एक अच्छा अप्रोच होना चाहिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो उस अप्रोच को यूज़ करके आप आसानी से इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन पर भी हम लोग वर्कआउट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वाई इंटू dy by dx that is equal to x plus 2 into y plus 2. Find the solution curve passing through the point 1, -1। ये भी क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड ही है। वहाँ पर ये दिया हुआ था कि व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू -1। अब उसी चीज़ को अब लिटरेचर के फॉर्मेट में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे। तो पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिखेंगे। तो x इंटू वाई इंटू dy by dx डैट इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो y इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2 डैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स लिखा जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो गया। पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ये लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2 डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स।
अब इसे इंटीग्रेट करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करने जा रहा हूँ। तो y+2 - 2 डिवाइडेड बाई y+2 dy दैट इज इक्वल टू, यहाँ सेपरेट कर लें तो इंटीग्रल ऑफ dx ट्वाइस इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। यहाँ से आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dy माइनस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन y+2 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx प्लस ट्वाइस इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। इसको फर्दर लिख सकते हैं y - 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y+2 दैट इज इक्वल टू x प्लस ट्वाइस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जनरल सॉल्यूशन तो यहाँ से निकल चुका। यहाँ पर c को हम लोग कहेंगे कि भाई यह एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, c इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब चूंकि यह कर्व 1 - 1 से पास कर रहा है, सिंस द कर्व इज पासिंग थ्रू the point 1 - 1 तो सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर y के जगह पर -1 पुट करेंगे तो -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ -1 + 2 दैट इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + c। यहाँ से चलिएगा -1 - 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 + 0 + c, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ भी log 1 की वैल्यू 0 होगी। तो -1 इज इक्वल टू 1 + c, अर्थात c इज इक्वल टू 2। अब इस c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो देयरफॉर सॉल्यूशन कर्व एज y - 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y + 2 विल बी x + 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x + 2। अब चाहते हैं कि भाई सारे को एक तरीके से ग्रुप करना, तो आप ग्रुप भी कर सकते हैं। तो y = x + 2 + 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y + 2, लॉग वाले टर्म को एक तरफ लेके। तो y = x + 2 + 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू y + 2। यह आपका सॉल्यूशन कर्व चला गया। तो इस तरीके से लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन पर आपने वर्कआउट करना है। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं। हाँ, आंसर्स ऐसे हो सकते हैं कि भाई थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता होगी, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं अगला क्वेश्चन लिटरेचर बेस्ड ही यहाँ पर पुट अप करने जा रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a curve passing through the point point 0 - 2, given that at any point xy on the curve the product of the slope of the tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point
जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक रफ स्केच डिस्प्ले करेंगे। या एक्स एक्सिस है, या वाई एक्सिस है, या ऑरिजिन है, या सपोज कर लेते हैं कि यह कोई कर्व है, इस पर किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, तो गिवन स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, तो भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी गिवन बाई डी वाई ओवर डी एक्स होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये चीज़ दिया गया है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आपने फॉर्म करना होगा, जो भी यहाँ लिटरेचर दिया होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फिर आप देखेंगे कि भाई यह डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या किस फॉर्म में है। अदर और भी दो फॉर्म से हैं, यह अभी प्रेजेंटली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। जो दो फॉर्म है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगले सेशन में मैं बताऊंगा। अब यहाँ वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। इसे लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू डैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये सारा इंफॉर्मेशन अगर सब्जेक्टिव मैनर में बना रहे हैं तो आपने लिखना चाहिए। अब देखिए कर्व जो है सो पास किस पॉइंट से कर रहा था, 0-2 से, तो सेंस कर्व पासेस थ्रू 0-2, तो ये इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगी डैट इज़ 2। जब सी की वैल्यू निकल जाएगी तो सी की वैल्यू को वापस आप इसमें डाल दीजिएगा, तभी आप कर्व के इक्वेशन को फाइंड आउट कर पाइएगा। तो देयरफॉर कर्व इज वाई स्क्वायर बाई 2 डैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। इट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 4। देखिए कर्व जो है एक हाइपरबोलिक कर्व है। आंसर तो इस तरीके से लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो चलिए इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं। होपफुली जो मैं बता रहा हूँ आपके अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से वर्कआउट करना है, किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना है, वो सारा चीज़ आपके समझ में अच्छे ढंग से आ रहा होगा। अब इस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इन अ बैंक प्रिंसिपल increases continuously at the rate of 'R% per year. Find the value of R if ₹100 doubles itself in 10 years। और यहाँ पर log of 2 विद रिस्पेक्ट टू दी बेस ई की वैल्यू दी हुई है
दैट इज़ 0.6931। तो सबसे पहले प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं कि लेट प्रिंसिपल बी रुपीज़ पी, यह मान लिया। अतः प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली, इसका मतलब डी पी बाई डी टी एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, इट मीन्स R% डेट ऑफ पी होगा। तो यहाँ से देखिए तो डी पी बाई डी टी जो होगा वो पी आर बाई 100 होगा। अब यहाँ से लिखेंगे डी पी बाई पी डैट इज इक्वल टू R बाई 100 डी टी लिखेंगे। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसे लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी पी बाई पी डैट इज इक्वल टू R बाई 100, चूँकि R कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है, तो इतना लिखा जाएगा। इसे हम लोग लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ पी डैट इज इक्वल टू R बाई 100 इंटू टी प्लस सी, वेयर सी इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, C is an arbitrary constant तो हमने P के लिए जो रूल था वो रूल यहाँ पर मैंने इस्टेब्लिश किया। कहता है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ़ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो चलें यहाँ से, और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि भाई log ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू द बेस ई इज़ 0.6931। तो व्हेन t 0 है तो मान लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल तो या जो माने हुए हैं कि भाई वो t इज़ इक्वल टू 0 पर ही वो प्रिंसिपल अमाउंट है। जब t 0 है तो p है, यहाँ से पहले c निकालेंगे। तो देयरफॉर ln p इक्वल्स टू c, यहाँ पर चलाएगा। एक काम कीजिए, इसमें चूँकि भाई प्रिंसिपल जो है वही अमाउंट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, तो क्या है, एक काम कर लीजिए। यहाँ पर हम सोचे थे कि भाई कुछ स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज कर दें, लेकिन नहीं चेंज करेंगे। जब t 0 है तो p है कितना, 100। तो देयरफॉर ln 100 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो यहाँ से c इज इक्वल टू ln 100 चलाया। अब इस c की वैल्यू वापस आप इसमें डाल देंगे। तो देयरफॉर ln p इज इक्वल टू R बाई 100 इंटू टी प्लस ln 100। अब कह रहा है कि ₹100 जो है सो 10 साल में डबल हो जा रहा है। इट मीन्स व्हेन t इज़ 10 years देन p बिकम्स ₹200। तो यहाँ पुट करेंगे तो ln 200 डैट इज इक्वल टू R बाई 100 इंटू 10 प्लस ln 100। यहाँ से आप लिख सकते हैं ln 200 माइनस ln 100 डैट इज इक्वल टू R बाई 10। इसे फर्दर लिखा जा सकता है ln 2 इज इक्वल टू R बाई 10। अब इसे फर्दर ऑपरेट करेंगे हम लोग, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा R इज इक्वल टू 10 इंटू ln 2, और ln 2 की वैल्यू दी हुई है, तो R इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6931। देयरफॉर R इज इक्वल टू 6.931। तो भाई रेट परसेंट निकल गया ना, देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो R निकाल चुके हैं आंसर। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आपने वर्कआउट करना है, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं। तो होपफुली जो मैंने यहाँ तक की बातें आपको बताई हैं वो सारी बातें आप अच्छे ढंग से समझे होंगे।
आपके समझ में आई होगी। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पर आपने इस तरीके से वर्कआउट करना है। तो इस सेशन को अभी यहीं पे फिनिश कर रहे हैं और अगले सेशन में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है।